कुछ अभी जैसे महाराज जी आप श्री ने कहा कि 15 किलोमीटर दूर है, जंगल है, बिल्कुल। तो महाराज जी से आप 15 मीटर दूर सेवा, नहीं, जंगल का एरिया, जंगल पूरा का क्षेत्र एरिया 15 है, किलोमीटर है। आप सेवा के लिए जाते हैं हम्म। महाराज जी, वहाँ के बारे में थोड़ा-सा आप हमें बताएँ कि वो कितना कठिन है, किस तरीके का जंगल है? क्योंकि जंगल है महाराज जी, हमने ब्रज के जंगलों को देखा है कि वहाँ पर ऐसे-ऐसे जानवर हैं, बिल्कुल, जंगली जानवर हैं, बिल्कुल, जहाँ पे रहना बड़ा मुश्किल है, बड़ा खतरा से खाली नहीं है महाराज जी। बिल्कुल, ऐसे में हम चाहेंगे महाराज जी वहाँ के बारे में आप थोड़ा-सा बताएँ हमारे दर्शकों को। बिल्कुल। सभी पार्षदगण 30 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन उस स्थान पर दर्शन करने के लिए गए थे। सभी पार्षदों ने दर्शन किए उस स्थान पर, जहाँ पर दोपहर के समय और रात्रि के समय पूज्य श्री बड़े महाराज जी विश्राम करने आते थे। जिस स्थान पर महाराज श्री भजन साधना के लिए जाते हैं, वहाँ तक तो कोई जाता नहीं था, मैं भी नहीं गया हूँ। और क्योंकि 40 दिन का महाराज जी का एक नियम था कि 40 दिन तक एक स्थान पर रहना है, तो उस स्थान पर 40 दिन पूर्ण होने के बाद महाराज श्री उस स्थान से अब दूसरे स्थान पर चले गए हैं। वो स्थान भी जंगल का ही क्षेत्र है और वहाँ जंगली जानवर हैं, गीदड़ हो गया, नीलगाय होगी, जंगल का वो पूरा क्षेत्र। लेकिन पूज्य श्री बड़े महाराज जी आनंद में हैं, सेफ हैं और सेवा में अपने हमारे संत हैं रमन बिहारी जी, वो पूज्य श्री बड़े महाराज की सेवा में पूरे तन मन से लगे हैं। महाराज श्री का विशेष हर तरीके से ध्यान रखा जाता है। और लेकिन यह कि जानवर तो हैं, लेकिन एकांत इतना, आसपास पहाड़ हैं, ऊपर नीचे खाइयाँ हैं, चिड़ियों की चहचहाट है, मोर है, वहाँ मोर आ जाते हैं। और महर्षि दिव्य मतलब उद्दीपन करने के लिए, उद्दीपन कहते हैं वो स्थान है कि जब लीलाएं हम चिंतन करें तो लीलाओं का स्वतः ही उद्दीपन होता है कि ऐसी कुंजों में ठाकुर जी विहार कर रहे हैं, जंगल का क्षेत्र है, मोर कलरव कर रहे हैं और क्या नाम है, चिड़ियों की चहचहाट आ रही है, घाटियां सी बनी हुई है वहां पर। तो ऐसा लगता है कि साक्षात हम उसी समय उसी स्थान पर उसी समय को जी तो रहे वो हैं। लीलाओं में उद्दीपन होता है, इसलिए महर्षि उस स्थानों पर रह रहे हैं। और पेड़ पर तो विशेष रहने का, पेड़ के नीचे भजन करने का अपना महत्व है ही है कि भजन में बहुत उद्दीपन होता है। तो जो पार्षद महाराज जी गए थे अक्षय तृतीया वाले दिन, जहाँ पर गए होंगे जी, तो 40 दिन तो हो गए, तो इसका मतलब महाराज जी जगह उसके बाद महाराज जी दूसरे स्थान पर चले गए। अब उस स्थान पर नहीं, जहाँ पर पार्षदगण गए थे, पार्षदों का भंडारा पूज्य श्री बड़े महाराज जी ने किया था, उस स्थान पर भी महाराज श्री सिर्फ दोपहर के समय प्रसाद पाने या रात्रि विश्राम के लिए वहां पर आते थे। उसके अलावा पूरा दिन वहां भी नहीं होते थे, वहां से भी कई किलोमीटर आगे महाराज जी जाते थे। अच्छा, जहाँ पर पार्षद मिले थे वहां से भी काफी, वहां से भी भजन करने तो और आगे जाते थे, उस स्थान पर भजन नहीं करते। वहां तो दोपहर के समय प्रसाद पाने आते थे और रात्रि विश्राम के लिए आते थे। भजन करने तो कहाँ, और आगे जंगल में जाते थे, एकांत ही जाते थे और क्या नाम है, अकेले जाते थे, फिर दोपहर के समय प्रसाद पाने आ जाते, फिर रात्रि के समय विश्राम के लिए आते थे। तो उस स्थान पर जहाँ पर आते थे वहां पर पार्षदों का सभी का भंडारा किया था। अब उस स्थान पर भी नहीं है।